इंडिया गठबंधन की सरकार इस प्रदेश में बनेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मुझे ऐसा आभास अभी से होने लगा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ये हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का प्रदेश रहा, हमेशा भाईचारा यहाँ कायम रहा। मगर अब जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है तो कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। उपचुनाव में मुझे पूरा भरपूर प्यार और सहयोग मिल ही रहा है और ये एक तरह से एक टेलर होगा 2027 का। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद सदर सीट पर है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिंहराज जाटव जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति है और जनता का कितना साथ और विश्वास मिल रहा है। कितना जनता का साथ और विश्वास मिल रहा है आप जनता के बीच में जाने? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन का संयुक्त प्रत्याशी हूँ और जिस तरह से इस विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है वो निश्चित रूप से एक इशारा कर रहा है बदलाव का और वो बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा आने वाली 23 तारीख को। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं, जनता क्या कुछ आपसे कह रहा है उत्पीड़न को लेकर? देखिए, यहाँ शुरू से एक मांग रही है इस गाजियाबाद विधानसभा में, एक ये एरिया जहाँ आप खड़े हैं इसको हम लाइन पार क्षेत्र बोलते हैं जो विजयनगर का एरिया कहलाता है और यहाँ 2,94,000 वोटर इस लाइन पार क्षेत्र में रहते हैं और वो हमेशा से डिमांड करते रहे, उनकी मांग रही कि इस क्षेत्र से उनका जनप्रतिनिधि कोई होना चाहिए। क्योंकि जब से ये ज़िला बना है तब से हमेशा से शहरी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होता रहा और यहाँ जो है हमेशा से अनदेखा वो यहाँ के क्षेत्र का होता रहा है और यहाँ कोई भी विकास का कार्य, चूँकि जब जनप्रतिनिधि यहाँ के आपके बीच का नहीं होगा तो ये लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी नज़रों से छूक होगी और वो एरिया जो है वो अनदेखा रह जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंदरकी से मोहम्मद हाजी रिजवान साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी कहीं लड़ ही नहीं रही है, ये हम लोगों को प्रशासन से लड़ना पड़ा। यहाँ गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति प्रशासन को लेकर, किस तरीके के आप लोगों के ऊपर नियम प्रतिबंध कानून कस रहा है? देखिए, ये तो एक जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है हम उसके अकॉर्डिंग सारे जो है प्रचार प्रसार और जो भी काम है सब उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन चूँकि देखिए उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में इन्वॉल्वमेंट तो प्रशासन की होती है और वो कई जगह हमने देखा है कि हमारे जो होल्डिंग्स हैं उनको हटा दिया जाता है और बाकी जो झंडे हैं उनको हटा दिया जाता है और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अभी भी आप देखेंगे, क्षेत्र में जाके देखेंगे तो उनके होल्डिंग बैनर और झंडे वो लगे हुए हैं। तो मैं तो निर्वाचन आयोग से एक अपील करूंगा कि जो भी वो ईमानदारी से अपना काम करें। अगर मान लो हम लोगों ने कोई गलत होल्डिंग लगाया तो उसको हटाते हैं, तो अगर विपक्ष अगर सत्ताधारी पार्टी ने भी गलत लगाया तो उसको भी हटाने का काम करें। विपक्ष जो आपके सामने है यानी कि जो बीजेपी है वो लगातार बटेंगे कटेंगे नहीं की राजनीति पर काम कर रही है और लगातार 9 विधानसभा में यही बातें चल रही हैं। आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ करें, बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि ये जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ये हमेशा से गंगा जमुना तहजीब का प्रदेश रहा, हमेशा भाईचारा यहाँ कायम रहा और आज़ादी के बाद में कभी भी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई यहाँ वाक़ये हुए कि आप एक दूसरे से संबंध खराब रखें। हम लोग भी जब हमारे यहाँ दिवाली या होली होती है तो मुस्लिम हमारे भाई आते हैं और सिख ईसाई सब लोग आके वो हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं और हम लोग भी उनके जो है सभी प्रोग्रामों में, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गुरु पर्व हो और चाहे वो गुड फ्राइडे हो, हम सब लोग भी जो है बड़े प्यार से जाके उनके बीच में एंजॉय करते थे। मगर अब जब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आई है तो कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। देखिए, राजनीति अलग चीज़ है मगर जो भाईचारा आपस में एक प्यार मोहब्बत है उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में ऐसा नहीं है कि खाली ये प्रदेश हिंदुओं का है या खाली मुस्लिम्स का है या खाली सिख ईसाई बुद्धिस्ट का है, सभी से मिलके एक विकसित प्रदेश बनता है, विकसित भारत बनता है। और कहीं ना कहीं अगर सब लोग मिलजुल के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदेश भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। लास्ट सवाल आपसे है कि जीत को लेकर सिंहराज जाटव कितना आश्वस्त हैं, कितने वोटों से जीते? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक सामान्य सीट है। इस सामान्य सीट पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास किया है,
और जिस तरह से सामान्य सीट पे एक दलित व्यक्ति के को टिकट दिया है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। और जो विश्वास उन्होंने किया है मुझ पे और मेरे समाज पे, वो निश्चित रूप से मेरा समाज भी इस बात को एहसास कर रहा है, मान रहा है कि जनरल सीट पे शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को लड़ाना बहुत बड़ी बात है। तो उसका जो एक उदाहरण उन्होंने पेश किया है, तो हमारे लोग जो है वो मिलजुल के उन्होंने भी ठान लिया है कि इस विश्वास को कायम रखेंगे। आदरणीय अखिलेश जी के, आदरणीय राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और इस उपचुनाव में मुझे पूरा भरपूर प्यार और सहयोग मिल ही रहा है। और ये एक तरह से एक टेलर होगा 2027 का। 2027 में इस पीडीए का जो फार्मूला है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अभी आपने जिस तरह से देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से 44 सीटें लोकसभा की वो विपक्ष अपना सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं है, उसके अगेंस्ट है। 37 सीटें हमारे समाजवादी पार्टी के पास है, 6 सीटें कांग्रेस की, और 1 सीट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के पास है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है प्रदेश का जनमानस, प्रदेश का जो यहाँ निवास करने वाले लोग और जो प्रदेश के देवतुल्य मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। और उस बदलाव को इस 2027 के साथ साथ इस उपचुनाव में जो 9 सीटें हैं, इनमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बदलाव आप 23 तारीख को देखेंगे, और इस बदलाव को जो लहर है ये 2027 तक जाएगी। और आदरणीय अखिलेश जी इंडिया गठबंधन की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। मुझे ऐसा आभास अभी से होने लगा है। जो प्यार और आशीर्वाद, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है मतदाताओं से, वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सिंहराज जाटो। उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, हमने कई सारे प्रश्न किए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अखिलेश यादव ने जो हम पर विश्वास किया, जो भरोसा जताया, उस पर हम खरा उतरने वाले हैं। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में संजय पांडे, गाजियाबाद।